राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में नरकों का वर्णन आएगा। साथ ही इस अध्याय में कार्तिक मास की स्नान की पौराणिक कथा भी आएगी। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां अध्याय सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, जब नारद मुनि ने धर्मराज जी से कहा कि यह धनेश्वर नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है, आप इसे केवल अपने दूतों से कहकर नरक दिखला दीजिए। तब धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, इस धनेश्वर को ले जाओ और नरक दिखा दो। तब यमदूत धनेश्वर को नरक में ले गए और धनेश्वर से बोले कि हे धनेश्वर, इन भयानक नरकों को देखो, जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें दह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा को लात मारते हैं, भला बुरा कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, वे इस भयानक नरक में डाले जाते हैं। इन 6 अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे धनेश्वर, सुई की भांति मुख वाले तमोत कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापियों को गिराया जाता है। अब यह तीसरा क्रैकय नामक भयानक नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मत्र वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में तेल में डालकर पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह कराने वाले मनुष्य भी इसी नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ को भेड़ियों के आगे खाने के लिए डाल दिया जाता है। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। यह देखो, यह कूट शाल्यली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणियों को इसी नरक में डालकर दंड दिया जाता है। हे धनेश्वर, अब यह देखो, उल्वण नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचा करके पापियों को उल्टा लटकाया जाता है और पकाया जाता है। जो लोग भक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इसी नरक में डाला जाता है। देख लो, ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद में यह नरक भी 6 प्रकार का है। अब हे धनेश्वर, यह देखो, 7वां कुंभी पाक नामक नरक है। यह बड़ा ही भयंकर नरक है। यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रोरव नरक कहलाता है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं, वह पाप आर्ध कहलाते हैं। और इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों में यह भी 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप और नरक हैं। अपकीर्ण, पाड़ाकते, मलिनीकर्ण, जाति, भ्रष्कर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है, वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए जाते हैं। हे दानेश्वर, तुमने पूरे जीवन काल में पाप किया, लेकिन अंतिम 1 महीने में तुमने कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ मेल जोल रखा। उनके द्वारा पूजा होते हुए तुमने देखी, उनके मंत्रों को तुमने सुना। उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। हे धनेश्वर, जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करते हैं, यमराज
उनको अंध तामिश्र नामक नरक में गिराए जाते हैं। इस नरक में उनको असहनीय पीड़ा दी जाती है। उनके नेत्र अंधे हो जाते हैं, बुद्धि जवाब दे जाती है, जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिराए जाते हैं। हे धनेश्वर, जो प्राणी ममत्व रखकर दूसरों से द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार का भरण पोषण में व्यस्त रहता है, वह प्राणी मृत्यु के पश्चात रोरव नामक नरक में गिराए जाते हैं। यह नरक सभी प्राणियों के लिए बड़ा ही भयानक है। इस लोक में पुरुष के हाथ जिन प्राणियों की हिंसा हो गई है, वे सब भयंकर रोरव नामक नरक में जानवर बनकर नरक में पीड़ा भोगते हैं। जो प्राणी दूसरों को मारता है, वह इसी नरक में गिराया जाता है। हे धनेश्वर, जो निर्दयी पुरुष पशु पक्षी जीवों को मार कर खाते हैं, पकाते हैं, उन्हें कुंभी पाक नामक नरक में खोलते तेल में डालकर पकाया जाता है। मारे जाने वाले पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक मारने वाला व्यक्ति इसी कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। पिता और ब्राह्मण से वेर करने वाले प्राणी को नारकी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति सूर्य एवं अग्नि से सदा संतप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में गिराए जाते हैं। उनके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है और बाहर से शरीर को सूर्य एवं अग्नि का प्रचंड ताप जलाता रहता है। वह अत्यंत घबराकर कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी सोने की चेष्टा करता है, तो कभी खड़ा होता है, तो कभी भागता है। हे धनेश्वर, जो वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेते हैं, उस पापी व्यक्ति को यमदूत असीपत्र नामक नरक में डालते हैं और उसे कोड़ों से मारा जाता है। तब वह नार की जीव अत्यंत उतावला होकर बड़ी तेजी से इधर उधर भागता है। ऐसी परिस्थिति में असी पत्र से उसका सारा शरीर छिद जाता है। उस असी पत्र में दोनों ओर तेज धार होती है। संपूर्ण शरीर छिद जाने पर हाय मैं मारा गया, हाय मैं मर गया, इस तरह से वह चीखता और चिल्लाता है। जो राजा अधर्म पूर्वक शासन करता है, ब्राह्मणों को शारीरिक दंड देता है, वह शुकरमुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमदूत उसके अंगों को ईख की भांति कोलू में पेरते हैं और असहनीय पीड़ा के कारण आर्त स्वर में वे चिल्लाते हैं। मच्छर, खटमल प्रभृति जंतु मनुष्य उनका रक्त चूसते हैं। जो मनुष्य अन्य व्यक्तियों की व्यथा से परिचित है, फिर भी यदि वह उन्हें कष्ट पहुंचाता है, तो वह अंधकूप नामक नरक में गिराए जाते हैं। वह नरक बिल्कुल अंधकार में होता है। वेर चुकाने वाले पशु पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जूं, खटमल, मधुमक्खी तथा दंतशूक आदि जानवरों से वह नरक भरा रहता है। निर्दयी व्यक्ति जब नरक में पहुंचता है, तब वे जंतु इसे पीड़ा पहुंचाते हैं। पीड़ा से ग्रस्त होकर वह व्यक्ति इधर उधर भागने लगता है, मानो शरीर के भयानक रोगग्रस्त हो जाने पर उसमें रहने वाला जीव चक्कर काट रहा हो। हे धनेश्वर, विपत्ति काल न होने पर भी जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी या जबरदस्ती करके सोना रुपया छीन लेते हैं, उसके मरने पर यम के दूत संदंश नामक नरक में गिराते हैं और अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ रमण करता है अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है, दूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में गिराकर कोड़ों से मारते हैं। फिर लोहे की बनी जलती हुई स्त्री की मूर्ति से पुरुष को और ऐसे ही जलती हुई लोहमयी पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ व्यभिचार करते हैं, उसके मरने पर यम के दूत शालमली नामक नरक में रखते हैं। यह वज्र के समान लोहमय कांटों से भरा हुआ नरक होता है। जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, वे मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने के बाद वेतरणी नामक नरक में गिराए जाते हैं।
नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक वैतरणी नामक नदी में यमराज के दूत उन्हें ढकेल देते हैं। इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर से खाते हैं। वह प्राणी वैतरणी नदी में इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वह प्राणी न तो नदी से बाहर निकल सकता है और न ही डूब पाता है, और वह अपने बुरे कर्मों के फल को भोगता है। वह नदी मल मूत्र पीप रक्त केश हड्डी नख चर्बी मांस मज्जा आदि अपवित्र वस्तुओं से भरी रहती है। उसी में गिरकर वे प्राणी छटपटाते रहते हैं, जो उच्च कुल के होते हुए भी शूद्रा के स्वामी बन जाते हैं, सदाचार से विमुख हो निर्लज्जता पूर्वक पशुवत व्यवहार करते हैं। उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियां प्राप्त होती है। वे मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिराए जाते हैं। वह नरक विष्ठा मूत्र कफ रक्त और मल से भरा रहता है। यमराज के क्रूर दूत बड़े ही दुराग्रह के साथ उस नरक में पड़े हुए प्राणियों को अपवित्र वस्तुएं खाने को विवश कर देते हैं। हे धनेश्वर, जो द्विज जाति के पुरुष श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर कुत्ते और गधे आदि जानवरों को पालते हैं, शिकार में बहुत प्रेम रखते अथवा अपवित्र स्थान में जाकर नित्य मृगों को मारा करते हैं, ऐसे लाखों अधर्मी प्राणियों के मरने के बाद यमदूत प्राण रोध नामक नरक में गिराकर बाणों से छेदते हैं। दुर्नीतिपूर्ण मार्ग पर चलने वाले उन व्यक्तियों की बड़ी भारी दुर्दशा होती है, जो दंभी नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं। उन्हें इस लोक में जाने पर यमराज के दूत विषसन नामक नरक में गिराकर असहनीय कोड़ों से पीटते हैं। जो द्विज काम से मोहित होकर सगोत्र स्त्री के साथ समागम करता है, उस मूर्ख व्यक्ति को यमराज के दूत वीर्य से भरे हुए लाला भक्ष नामक नरकुंड में गिराकर बलपूर्वक वीर्य पिलाते हैं। जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते विष देते दूसरों की संपत्ति को नष्ट करते हैं, गांवों को लोगों को लूटते हैं, उनके मृत्यु होने पर यमराज के दूत उन्हें सार मेयादन नामक नरक में गिराते हैं। इस नरक में 720 अत्यंत विचित्र सार में रहते हैं। वे उन नार की प्राणियों को काट कर खाते हैं। हे धनेश्वर, इसीलिए इस नरक का नाम सार मेयादन नरक पड़ा। अब हे धनेश्वर, अब अवीची नामक नरक को देखो। जो दान और धन के लेन देन में साक्षी बनकर झूठ बोल जाते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से अवीची नामक नरक में गिराए जाते हैं। यह नरक बड़ा ही भयंकर है। इस आधार शून्य नरक में प्राणियों को नीचा सिर करके गिराते हैं। इस नरक की पथरीली भूमि जल के समान दिखती है, इसी से इसे अवीची नरक कहते हैं। वहाँ पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं। उन पर गिरने से प्राणियों का सारा अंग एक तिल छिल जाता है, परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती और वे इस पीड़ा को भोगने के लिए जीवित रहते हैं। हे धनेश्वर, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं, उन्हें यमदूत अपान नामक नरक में गिराते हैं। आग में जलते हुए लोहे के सींचे उनके मुंह में घुसेड़े जाते हैं। जो स्वयं नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश जन्म तप विद्या आचार वर्ण और आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान नहीं करता, वह पुरुष अधम माना जाता है। मरने के बाद यम के दूत उसका सिर नीचा करके शार करदम नामक नरक में गिराया जाता है। वहाँ पर उनको असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ती है। हे धनेश्वर, काम मोहित मनुष्य नर बलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का यजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां नर पशु का मांस खाती हैं, वे मरने के बाद रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिराए जाते हैं। यह देखो, यह वही नरक है। उन्होंने जिन मनुष्यों को इस लोक में मारा और खाया है, वे सब के सब पहले से ही राक्षस होकर यमराज के यहाँ रहते हैं। हे धनेश्वर, जब मारने तथा खाने वाले वे व्यक्ति उस नरक में पहुँचते हैं,
तब जिस प्रकार वे मारे और खाए जा चुके हैं, ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणित होकर वे तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं और उसमें से जो रक्त निकलता है उसे पीकर वे भी उसी तरह नाचते गाते हैं। हे धनेश्वर, ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को भी जीवन की जीने की इच्छा रहती है। जिन प्राणियों का जीवन विश्वस्त व्यक्तियों पर निर्भर है, उनको उन विश्वस्त व्यक्तियों में जो फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और मानो अपने मनोरंजन के लिए उनके बदन में कांटे चुभाकर रस्सी आदि से बांध करके उन्हें कष्ट देते हैं, तो उन व्यक्तियों के मरने पर यमदूत की प्रेरणा से उन्हें इस शूल प्रोत नामक नरक में गिराया जाता है। उनके सभी अंगों में शूल चुभोए जाते हैं। उन्हें भूख और प्यास की असहनीय पीड़ा होने लगती है। कंक और बटेर आदि तीखी चोंच वाले पक्षी उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। उस समय उन्हें अपने पूर्व कृत पापों की स्मृति होती है। हे धनेश्वर, जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, वे मृत्यु के बाद इसी दंड शूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। वह 5 मुख और 7 मुख वाले सर्पों से पूर्णतः भरा रहता है। क्रूर स्वभाव वाले सर्प इन्हीं नरकों में रहते हैं। जब प्राणी यहाँ पहुँचते हैं तो वे सर्प उन्हें काट लेते हैं। जो पुरुष किसी अन्य व्यक्ति को अंधेरी कोठरी अथवा प्रकाशहीन घरों में रहने के लिए विवश करते हैं, हे धनेश्वर, वे मरने के बाद इस औटा रोध नामक नरक में गिराए जाते हैं। हे धनेश्वर, उन पापी मनुष्यों को यमराज के दूत स्वयं अपने हाथ से वैसे ही अंधकार में स्थान में रखकर विषैली अग्नि के धुएं से कष्ट पहुंचाते हैं। जो द्विज स्वयं ग्रह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पापपूर्ण नेत्रों से इस प्रकार देखता है कि मानो उन्हें भस्म ही कर डालेगा, वह मरने पर उस पाप दृष्टि वाले पुरुष को भी यमराज इसी नरक में ढकेल देते हैं। इस नरक में काक, कंक, वट, गिद्ध आदि बहुत से क्रूर पक्षी वज्र के समान अपने चोंचों से उन्हें काटते हैं। वे सहसा उस नार की व्यक्ति की आंखें निकाल लेते हैं। इस परिवर्तन के कारण ही इस नरक का नाम पयावर्तन नामक नरक पड़ा है। जो व्यक्ति अपने को धनाढ्य मानकर अभिमान में चूर हो दूसरों को टेढ़ी आंखों से देखता है, उनका अपमान करता है, जो सबके प्रति शंका किए रहता है, धन कमाने और खर्च करने की चिंता जिसके मन में कभी दूर तक नहीं होती, जिसका हृदय मुख सदा सूखता रहता है, जिसे कहीं शांति नहीं मिलती, तथा जो यक्ष की भांति धन का संग्रहण करता रहता है और धन को अपने ही परिवार वालों के ऊपर खर्च नहीं करता, वह अधर्मी मनुष्य मरने के बाद सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है। हे धनेश्वर, देखो, यह वही सूची मुख नामक नरक है। जो धन के चिपके रहने वाले प्राणी होते हैं, इस नरक में उन्हीं प्राणियों को गिराया जाता है। पाप कर्म करने वाले मनुष्य को यातना भुगतने के लिए इस प्रकार के सैकड़ों एवं हजारों संख्या में नरक हैं। ऐसा समझना चाहिए कि मैंने तुम्हें कुछ ही नरक दिखाए हैं, और भी बहुत से नरक हैं। ये सभी नरक महान दुखप्रद हैं। पापी मनुष्य को इनमें जाना ही पड़ता है। धर्म परायण पुरुष सुखदायी लोकों में जाते हैं। मैंने तुम्हें वे सभी नरक दिखाए हैं जिनको दिखाने के लिए धर्मराज जी ने मुझे कहा। हे धनेश्वर, चूंकि तुमने पूरे जीवन काल में पाप किया, लेकिन मरने के कुछ समय पहले कार्तिक मास में कार्तिक व्रत करने वाले भक्तों को पूजा पाठ करते हुए देखा। उनके द्वारा बोले गए मंत्रों को तुमने सुना और उनके साथ तुमने मेलजोल बढ़ाया। उनको देखा। कार्तिक मास के व्रत करने वाले भक्तों को देखने, स्पर्श करने मात्र से ही उनके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। उसके बाद भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, यमदूत ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्षलोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यक्ष हुआ और वह कुबेर का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बना दिया।
नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले कि हे राजन, कार्तिक मास का स्नान व्रत महान फल को देने वाला है। इसके बराबर दूसरा कोई पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करता है, व्रत करता है, दान करता है और कार्तिक स्नान व्रत करने वाले मनुष्यों को देखने, सुनने और स्पर्श करने मात्र से ही उस मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। आइए इस अध्याय में हम कार्तिक स्नान की एक पवित्र कथा सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में अनेक जाति धर्म के लोग रहते थे। तब एक बार उसी गांव में एक मजदूर, एक नामी पैसे वाला सेठ और एक डाकू भी था। वे तीनों ही धर्म कर्म किया करते थे। तीनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे अपने अपने तरीके से कार्तिक स्नान और व्रत करते थे। मजदूर मजदूरी करते हुए कार्तिक महीने में राधा दामोदर जी की पूजा पाठ करता और एक समय भोजन करता और सो जाता था और इससे ज़्यादा उसे कोई मंत्र बोलने नहीं आते थे। उसे न कोई पूजा पाठ करनी आती थी, परंतु वह बड़ा ही ईमानदार था और ईमानदारी से कमाता और जो धन मिलता उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दूसरी तरफ उसी गांव का एक सेठ था। वह भी कार्तिक में स्नान व्रत पूजा पाठ दान पुण्य करता था, परंतु वह पढ़ा लिखा था। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ता, मंत्र बोलता, सभी करता था, लेकिन उसे दिखावा करने का बहुत शौक था। वह जो भी दान करता था वह सबको बताता था, यहाँ तक कि अखबारों में भी लिखवाता और खुद की तस्वीर भी अखबारों में छपवाता था कि मैंने कितना दान कहाँ किया। उसी गांव में एक डाकू भी था। वह भी कार्तिक स्नान और व्रत करता था, लेकिन वह कार्तिक स्नान और व्रत के साथ में खूब लूटपाट भी करता, चोरी डकैती करता, मारपीट करता था। इस तरह समय गुजर रहा था। जब उन तीनों की मृत्यु का समय आने लगा तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इन तीनों ने अपने जीवन काल में कुछ कर्म अच्छे करे हैं तो कुछ बुरे करे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में कई बार कार्तिक स्नान और व्रत किया, लेकिन इनमें से तीनों को ही वैकुंठ का वास नहीं मिलेगा। तीनों ने ही कार्तिक स्नान और व्रत अधूरा किया है। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझे इन तीनों को इनके कर्मों का फल देने के लिए इनसे पश्चाताप करवाना चाहिए, ताकि इनको मरने के बाद वैकुंठ का वास मिले। तब सबसे पहले भगवान मजदूर के स्वप्न में गए और उससे कहा कि हे पुत्र, तूने अपने जीवन काल में सभी कर्म अच्छे करे हैं, लेकिन तूने कार्तिक स्नान करते समय विष्णु मंत्रों का जाप नहीं किया, इसलिए तू ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भगवान सेठ के स्वप्न में गए। भगवान ने सेठ से कहा कि हे पुत्र, तूने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। हर साल कार्तिक स्नान व्रत और दान पुण्य किया, लेकिन तेरे किए गए सभी पुण्य क्षीण हो गए हैं, क्योंकि तू जो भी दान करता था उनका ढिंढोरा पीटा, इसलिए वे सब पानी हो गए। हे पुत्र, तेरे अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, इसलिए अब जो भी तू दान करे उसका ढिंढोरा मत पीटना, तू गुप्त दान करना। उसके बाद भगवान राधा दामोदर डाकू के स्वप्न में गए। उससे कहा कि अरे पुत्र, तूने कार्तिक स्नान व्रत पुण्य कमाने के लिए किए, लेकिन तेरा किया हुआ सब बर्बाद हो गया। अगर तेरे पाप को तेरे घर वालों में से कोई ले ले तो तुझे कार्तिक का फल मिल जाएगा। तब उधर सबसे पहले वह मजदूर उठा। उसने अपने स्वप्न वाली बात को याद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। उसके बाद सेठ सुबह उठा तो उसे भी स्वप्न वाली बात याद आई, तो उसने गुप्त दान करना शुरू कर दिया। उसके बाद वह डाकू सुबह उठा। सुबह उठते ही उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने परिवार को सबको बताई और पूछा कि मैंने चोरी डकैती तुम सबका पेट भरने के लिए किया, क्या कोई मेरा पाप अपने सिर ले लेगा?
डाकू ने सबसे पहले अपने माता पिता से पूछा, तो उसके माता पिता बोले कि बेटा हम तो बूढ़े हैं, तेरा धर्म था हमारा पेट भरना। डाकू ने फिर अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि मैं आपके पाप की गठरी अपने सिर नहीं लूँगी। डाकू ने अपने बच्चों से, भाई बहनों से पूछा तो सभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा पेट भरने का दायित्व आपके सिर था, हमने थोड़े ही कहा था कि आप चोरी डकैती करो, लूट मार करो। उस दिन डाकू का माथा ठनका। उसने निश्चय कर लिया कि जितने दिन भी जीऊँगा मेहनत मजदूरी करके जीऊँगा। इस तरह भगवान राधा दामोदर जी ने अपने भक्तों से प्रायश्चित करवाकर उनका अंतिम समय सुधार दिया। जब उन तीनों का अंतिम समय आया तो उनको लेने के लिए देव विमान आया और उनको बैकुंठ का वास मिला। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस धर्मराज जी की कहानी। आइए अब हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। सभी कहानियों के साथ में धर्मराज जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्यफल मिलता है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 पक्की सहेलियां थीं। एक जमींदार की बेटी थी तो दूसरी ब्राह्मण की गरीब बेटी थी। लेकिन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ पढ़ती खेलती, दोनों के मकान भी आसपास ही थे। हर वार त्योहार पर दोनों प्रेम भाव से मिलती थी, साथ ही होली खेलती, साथ ही गणगौर पूजती थी, सारे काम वो साथ साथ ही करती थी। उनका पूरा बचपन साथ ही बीता। इस तरह उनका समय बीतने लगा। युवा अवस्था आई। संयोग ही कहें कि दोनों सहेलियों का विवाह भी एक ही दिन एक ही गांव में हुआ। जमींदार की बेटी बहुत अमीर थी तो उसे अमीर घराना मिला। ब्राह्मण की बेटी गरीब थी तो उसे एक गरीब पुजारी के पुत्र से उसका विवाह हुआ। दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। तब एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गरीब सहेली अपने पुजारी पति के साथ मंदिर में उनकी मदद कराने के लिए गई हुई थी। तब गांव की कुछ औरतें मंदिर में आई और पुजारी जी से पूछने लगी कि पुजारी जी, मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने का क्या नियम है, कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, कितने दिन कहानी सुनते हैं और उद्यापन की क्या विधि है, और साथ ही मकर संक्रांति से और कौन कौन से नियम लिए जाते हैं वो भी बताइए। जब गांव की औरतें पुजारी जी से यह सब कुछ पूछ रही थी, उसकी पत्नी भी वहीं खड़ी हुई थी। तब गरीब सहेली के पति ने गांव की महिलाओं से कहा कि मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की पोपाबाई की धरती माता की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है। धर्मराज जी की कहानी कोई साल भर सुनता है, कोई 6 महीने, कोई 1.25 महीने, कोई 7 दिन सुनता है। और फिर उसने धर्मराज जी के व्रत के नियम बताए कि इस धर्मराज जी में 10 नियमों का पालन किया जाता है। झूठ, चोरी, परनिंदा, कपट, छल, द्वेष, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, खूब दान पुण्य करना चाहिए। और कहानी सुनते समय 1 कटोरी ज्वार और 1 कटोरी बाजरी रखकर घी का दीपक जला करके कहानी सुनते हैं। एक समय शाकाहारी भोजन करते हैं। कपटी और पाखंडी लोगों से बातचीत नहीं करते। भजन कीर्तन में समय बिताते हैं और रोज 1 कटोरी बाजरी और 1 कटोरी ज्वार रख कर जो कहानी सुनते हैं, उस 1 कटोरी बाजरी और ज्वार को रोज चिड़ी कबूतरों को डाल देते हैं। जितने समय के व्रत का संकल्प लिया है उतने समय व्रत करके धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में एक बांस की छाबड़ी में 1.25 सेर बाजरी, 1.25 सेर ज्वार, चांदी की नाव, सिड्डी, ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, धर्मराज जी और त्रिगुप्त जी की सोने चांदी की मूर्ति, अगर सोने चांदी की न बन सके तो तस्वीर रखें। यथाशक्ति दक्षिणा के रुपए रखें। ब्राह्मण को रजाई, गद्दा, तकिया, कंबल, चादर, खड़ाऊ, जूते, छाता, छड़ी, शैया ब्राह्मण को उद्यापन में दान में दें और ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराकर ये सभी सामान दान में देने चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में देना चाहिए। पुजारी जी ने उनको धर्मराज जी की कहानी भी बताई और व्रत की पूरी विधि भी बताई। तब सभी गांव की महिलाएं चली गई। तब गरीब की बेटी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मैं भी धर्मराज जी का व्रत करना चाहती हूँ और कहानी सुनना चाहती हूँ। तब उसका पति बोला कि भगवान, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास उद्यापन करने के लिए इतना सारा धन कहाँ से आएगा। तब उसकी पत्नी बोली कि जैसी हमारी क्षमता होगी हम उतना ही दान पुण्य कर देंगे।
फिर घर आने के बाद गरीब सहेली ने अपनी सास को कहा कि माँ जी, मैं मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने का और व्रत का नियम लेना चाहती हूँ। तो सास बोली कि बहू, जो तेरी इच्छा है तू कर, क्योंकि मैं धर्म के मार्ग में आड़े नहीं आऊँगी। फिर गरीब सहेली ने मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया। उसकी सास रोज उससे कहानी सुनती। वह एक मुट्ठी ज्वार और एक मुट्ठी बाजरी लेकर कहानी सुनती, घी का दीपक जलाती और नियम से कहानी सुनने लगी और एक मुट्ठी ज्वार और बाजरी को घर की छत पर चिड़ी कबूतरों को डालने लगी। साथ ही चिड़ी कबूतरों के लिए पानी का कटोरा भी भर कर रख देती थी। ब्राह्मणी की सास बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। उसने अपनी बहू से खूब दान पुण्य भी करवाए। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी में दिया बाती करती, तुलसी जी को सींचती, पतवारी माता सींचती, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाती। इस तरह उसका समय बीतने लगा। गरीब ब्राह्मण सहेली ने अपनी सास के कहे अनुसार साल की 24 एकादशियों का व्रत किया, साथ ही उद्यापन भी किया। पोपाबाई की कहानी सुनी, उद्यापन किया। धरती माता की कहानी सुनी, उद्यापन किया। तब एक दिन की बात है, अमीर सहेली अपनी गरीब सहेली से मिलने के लिए उसके ससुराल में आई। उस समय वह धर्म कर्म के काम में लगी हुई थी। अमीर सहेली ने देखा कि वह न बोली नहीं उसके पास आकर बैठी। जब वह अपने धर्म कर्म का कार्य करके आई तब वह अपनी सहेली के पास आकर बैठी और बोलने लगी। इस पर अमीर सहेली बोली कि तेरे पास तो मेरे पास बैठने का समय भी नहीं है। तब अमीर सहेली अपनी गरीब सहेली से बोली कि तू इस उम्र में क्यों इतने धर्म कर्म के काम करती है? कौन सा तेरा अभी बुढ़ापा आ गया है? तू तो पूरे समय कुछ न कुछ करती रहती है। मैं तुझसे मिलने आई और तेरे पास तो मेरे पास बैठने का समय ही नहीं है। इस तरह वह नाराज होकर चली गई। कुछ दिनों के बाद गरीब सहेली का गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत था। उस दिन भी वह अपनी सास को कहानी सुना रही थी। तभी अचानक अमीर सहेली वापस उसके पास मिलने के लिए आई, लेकिन गरीब सहेली के पास फिर से उसके पास बैठने का समय ही नहीं था। उसने पहले अपनी सास को संकष्टी गणेश चतुर्थी की कहानी सुनाई, फिर मंदिर में सीधा रखने के लिए गई, फिर चौथ माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई, फिर चौथ माता के लिए भोग बनाया, भोग चढ़ाया। उसके बाद वह अपनी अमीर सहेली के पास बैठने के लिए आई। अमीर सहेली ने अपनी सहेली का मजाक उड़ाया कि तू तो बुढ़ी औरतों की जैसे धर्म कर्म व्रत उपवास करती रहती है। अभी कोई उम्र थोड़ी ही है तेरी जो तू इतना धर्म कर्म करती है। गरीब सहेली कुछ नहीं बोली, हंसकर टाल दिया। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद गरीब सहेली ने धर्मराज जी के व्रत का भी उद्यापन कर दिया। अपनी हैसियत के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराया और दान पुण्य कर दिया। दूसरे दिन गरीब सहेली एक मुट्ठी ज्वार और बाजरी डालने के लिए छत पर गई तो उसने देखा कि उसकी छत पर हीरे मोती जगमग कर रहे थे। उसने यह बात अपने पति और सास को बताई। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, तेरे ऊपर धर्मराज जी की कृपा बरसी है, तू इसकी हकदार है। तूने पूरी सेवा भाव से धर्मराज जी की कहानी सुनी, इसलिए धर्मराज जी ने तुझे ये दिया है। गरीब सहेली ने उस धन का खूब सारा हिस्सा दान पुण्य में कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। दोनों सहेलियों को दो दो पुत्र हुए, बच्चे बड़े हुए, विवाह हुआ। फिर एक दिन गरीब सहेली की सासू माँ का देवलोक गमन हो गया। उसने अपनी सास के 12 दिन धूमधाम से किए। नाते रिश्तेदारों को, गांव वालों को और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया। श्राद्ध के निमित्त भी उसने खूब दान पुण्य करे। चील कौओं को खीर पूड़ी खिलाई, ब्राह्मणों को दान पुण्य किया, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया दान करती रही। उसने ब्राह्मण की गरीब लड़की का कन्यादान भी किया, तुलसी विवाह करवाया। खूब सुखपूर्वक उसका जीवन बीत रहा था। फिर समय आया कि दोनों सहेलियां बुजुर्ग हो गई। इससे संयोगी कहें कि दोनों सहेलियों की मृत्यु भी एक दिन ही हुई। गरीब सहेली को लेने के लिए देव विमान आया। वह उसमें बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई और एक महलनुमा आलीशान कमरे में सोने के सिंहासन पर उसे बैठाया गया। बहुत सारी देवांगनाएं उसकी सेवा टहल कर रही थी। कोई पंखा ढुला रही थी, कोई जल की झारी लिए खड़ी थी, कोई 36 तरह के व्यंजन लिए खड़ी थी। खूब सारे नर्तक नर्तकी उसका मन बहलाने के लिए नृत्यगान कर रहे थे। उधर अमीर सहेली को यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए ले जा रहे थे। उसे यम मार्ग की पीड़ा सहन नहीं हो रही थी। यम मार्ग में कांटे बिछे हुए थे जो अमीर सहेली को चुभ रहे थे।
यम मार्ग में बहुत अंधेरा था। सीलन भरी सुकड़ी लंबी लंबी बदबूदार गलियां थी। अमीर सहेली ने यमदूतों से कहा कि अरे भाई, मुझे पहनने के लिए जूते चप्पल तो दे दो, मुझे कांटे चुभ रहे हैं, और कुछ नहीं तो रास्ते में लालटेन या दिया तो जला दो। तब यमदूत बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर तूने अपने जीवन काल में कभी किसी गरीब ब्राह्मण को जूते चप्पल छाता छड़ी वस्त्र दान में दिए होते तो आज तुझे भी यहाँ ये सब चीजें मिलती, लेकिन तूने कोई दान नहीं किया। अरे बुढ़िया, तूने अपने जीवन काल में कभी भगवान के सामने घी का दीपक नहीं जलाया तो तुझे यहाँ कैसे रोशनी मिलेगी। अरे बुढ़िया, जो कर्म तूने जीते जी पृथ्वी पर करे हैं वही तो तुझे यहाँ मिलेगा। इस तरह यम मार्ग पार करने लगी। थोड़ी देर बाद अमीर सहेली को भूख प्यास सताने लगी। उसने यमदूतों से खाना और पानी मांगा। फिर से यमदूतों ने कहा कि अरे बुढ़िया, तूने कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था, किसी गरीब भूखे को भोजन खिलाया था? अगर तू मृत्युलोक में प्यासे को पानी पिलाती, भूखे को भोजन खिलाती तो आज तुझे भी यहाँ पानी और भोजन मिलता। तब अमीर सहेली सोचने लगी कि हे स्वार्थी जीव, मैं कितनी मूर्ख और स्वार्थी थी। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी न तो मैंने कोई दान धर्म किया, न ही कोई व्रत उपवास किया। ऐसा सोचते सोचते वह धर्मराज्य की चौखट पर पहुंच गई। उसने देखा कि मृत्यु लोक से आए लोग अपने अपने कर्मों अनुसार फल भोग रहे थे। कोई गर्म तेल के कड़ाह में पड़ा छटपटा रहा था, तो किसी को कीड़े मकोड़े सर्प बिच्छू काट रहे थे। कोई अंधे कुएं में उल्टे लटके हुए थे, तो किसी को आरे से काटा जा रहा था। वहां सभी के रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अमीर सहेली यह सब देख कर डर गई। तभी उसकी नज़र उसकी गरीब सहेली पर पड़ी, जो महल नुमा कमरे में सोने के सिंहासन पर बैठी हुई थी। बहुत सारे नौकर चाकर देवांगनाएं उसकी सेवा टहल कर रहे थे। वह मनी मन पछताने लगी। तभी धर्मराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि इस अमीर सहेली के कर्मों का लेखा जोखा बताओ। चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इसने अपने जीवन काल में कोई दान पुण्य व्रत उपवास नहीं किया। यहाँ तक कि इसकी गरीब सहेली धर्म कर्म व्रत उपवास दान पुण्य करती थी तो यह उसका मजाक उड़ाती थी। तब गुस्से में भरकर धर्मराज जी ने कहा कि इसे गरम तेल के कढ़ा में डाल दो। तब अमीर सहेली डरते डरते धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे 1.25 प्रहर का समय दे दीजिए। हे धर्मराज जी, मुझे 1.25 प्रहर का जीवन दान दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। फिर आप जो चाहें करना। आप चाहो तो मुझे नरक में डाल देना, आप चाहें तो मुझे स्वर्ग दे देना। धर्मराज जी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसे 1.25 प्रहर का जीवन दान दे दिया। नीचे मृत्यु लोक में उसके बेटे पोते उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उसके मृत शरीर में हलचल हुई। उसे जीवित देखकर बेटा पोता बहुत खुश हुए। घर आने पर उसने अपने बेटे पोतों और बहुओं को धर्मराज जी की पूरी बात बताई और 1.25 प्रहर में वह जितना दान कर सकती थी उसने खूब दान किया। उसने गरीब ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र कंबल रुपया दान में दिया। गाय को चारा खिलाया। ब्राह्मण को रजाई गद्दे तकिया शैया छाता वस्त्र छड़ी दूध देने वाली गाय दान में दी। इतने में ही 1.25 प्रहर बीत गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब की बार उसे लेने के लिए यमदूत नहीं बल्कि सोमदेव दूत देव विमान लेकर आए और वह धर्मराज की चौखट पर पहुंच गई। इस बार उसे भी अपनी सहेली के पास सिंहासन पर बैठाया गया। दोनों पक्की सहेलियां वापस मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। जय हो धर्मराज जी की। इस तरह सभी कहानियों के साथ में धर्मराज जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्यफल मिलता है। इस प्रकार आज हमने कार्तिक मास का 32वां अध्याय सुना, साथ ही हमने कार्तिक स्नान की एक कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको यह महात्म्य जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।